वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CQRS क्या है। CQRS बेसिकली स्टैंड करता है कमांड क्वेरी रिक्वेस्ट सेग्रीगेशन। तो जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जब आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाते हैं तो आप के पास मल्टीपल डेटाबेसेस होती हैं, लेकिन जब आप किसी एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रीड रिक्वेस्ट आ रही होती है जिसकी वजह से डीबी जो है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी यानी कि रीड रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं और राइट रिक्वेस्ट कम हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसको CQRS कहते हैं, जिसमें आप रीड जो है वो एक अलग डेटाबेस से करते हैं और राइट जो है वो एक अलग डेटाबेस में करते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरीके से अचीव किया जाता है, और रीड अगर एक डेटाबेस से कर रहे हैं तो वो भी अपडेटेड होनी चाहिए। तो इसी को हम मज़ीद आगे देखते हैं। अब अगर आप इसकी डायग्राम 2 को देखें तो बेसिकली क्या है कि आपके पास यूज़र्स हैं, फ्रंट एंड या यूआई के ऊपर जो है वो उसकी रिक्वेस्ट आई, और फ्रंट एंड के ऊपर आपके पास एक्शन दिया हुआ है एक कमांड का और क्वेरी का। कमांड जब भी बात करेंगे हम तो इसका मतलब है कोई ना कोई अपडेट हो रहा है, ठीक है, या इंसर्ट हो रहा है या डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि पोस्ट हो रहा है, पुट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो ये कमांड्स कहलाती हैं। तो ये एक राइट डेटाबेस होगी जिसके अंदर चले आएंगे और ये इसमें टेबल्स और टेबल्स के ऊपर डायरेक्टली अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। और जब आप डेटा मांग रहे होंगे, क्वेरी कर रहे होंगे, तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, एक अलग डेटाबेस से आ रहा होगा जहाँ पर बहुत सारे मटेरियलाइज व्यूज़ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर्स ऑर्डर का डेटा एक जगह दिखाना है, तो आपने कस्टमर और ऑर्डर का एक व्यू बनाया हुआ होगा जो उन दोनों टेबलों से जोड़ के डिटेल आ रहा होगा। तो फिर आप वहाँ से इस वाले राउट को फॉलो कर रहे होंगे। तो जब आपको रीड चाहिए होगा तो आप यहाँ से आ रहे होंगे। आप रीड और राइट के दरमियान में क्या है, एक बेसिकली 2-3 ऑप्शन है। नंबर 1 कि पहला आप ये कर सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या होती है, बेसिकली एक डेटाबेस का एक फ़ीचर है जिसमें मास्टर और स्लेव 2 डेटाबेसेस होती हैं, और जब आप मास्टर में डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो स्लेव में डेटा अपडेट हो रहा होता है, उसका जस्ट रेप्लिका बन रहा होता है। और जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ रीड की ऑपरेशन करनी होती है तो आप स्लेव से ही रीड कर रहे होते हैं। तो ये कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आते हैं तो यहाँ पर बीच में एक आप सिस्टम लेकर आते हैं जो कि बेसिकली 2 डेटाबेसेस को सिंक करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें आप काफ़का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो RabbitMQ भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी पबसब ले सकते हैं, और अगर आप रेडिस का भी यूज़ कर सकते हैं पबसब, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी को अचीव कर रहा होता है, ठीक है। जैसे ही राइट ऑपरेशन होता है तो फ़ौरन रीड को अपडेट कर रहा होता है, ठीक। अब आप थर्ड डायग्राम को देखें तो ये मैंने AWS के हिसाब से बनाई है कि जो अमेज़ॉन वेब सर्विस है उसके अंदर ये किस तरीके से होता है कि जब आप यूज़र से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप रिक्वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे होते हैं कमांड और क्वेरी के हिसाब से। और फिर उसके बाद आपने एक जब आप राइट ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपने DynamoDB यूज़ किया हुआ है, और बीच में जो है वो अगर रीड ऑपरेशन करना है तो एरोरा है, क्योंकि एरोरा बहुत फास्ट है, रीडेबिलिटी इसकी बहुत फास्ट है, इसकी डेटा पर सेकंड से इसका बहुत फास्ट है, तो फास्ट रिट्रीवल आपको आएगा। और बीच में ये दोनों डेटाबेसेस के सिंक करने के लिए एक लैम्डा फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं। लैम्डा फंक्शन बेसिकली ट्रिगर हो जाते हैं जैसे डेटाबेस में डेटा जाएगा, और वो फिर जाके दूसरी डेटाबेस में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जिसमें अगर कमांड में देखें तो डेटा मॉडल अपडेट हो रहे हैं, यानी कि आपके टेबल्स अपडेट हो रहे हैं, और जब आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर आपके डेटा ट्रांसफ़र मॉडल यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक AWS अगर आप यूज़र हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ ऐसे यूज़ कर लेंगे। वैसे तो वहाँ पर वैसे ही लेटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और वहाँ पर थ्रूपुट आपको अच्छा मिलता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। सिंगल डेटाबेस के साथ भी आप अरोरा यूज़ करके कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये काम स्प्रिंग बूट में कैसे होगा। तो स्प्रिंग बूट में किस तरीके से होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो स्प्रिंग बूट के अंदर आप 2 एप्लीकेशन बनाएंगे। एक होगी स्प्रिंग बूट राइट, एक स्प्रिंग बूट रीड।
और उन दोनों को अलग अलग पोर्ट से चलाएंगे। पहली वाली को मैंने 9090 पे चलाया, दूसरी वाली को मैंने 9092 पे चलाया। अब बीच में क्या हो रहा है कि आपने ये देखें कमांड मैंने क्या दी है, क्रिएट अपडेट, क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, और ये पुट पोस्ट और डिलीट की रिक्वेस्ट होंगी, और फिर ये रिक्वेस्ट जो है वो डीबी में जाकर राइट हो रही होंगी। और बीच में आपने काफ़का यूज़ किया हुआ है। काफ़का पे क्या होगा कि आप काफ़का सर्वर ऑन करेंगे और उसके अंदर एक टॉपिक बना देंगे। लेट सपोज प्रोडक्ट को आपने ये करना है, तो प्रोडक्ट का एक आप टॉपिक बना देंगे, और जैसे ही आप डीबी में राइट करेंगे तो इसके ऊपर भी आप एक हिट मार देंगे। इसके ऊपर आप बेसिकली क्या करेंगे, काफ़का टेम्पलेट बना के और सेंड मैसेज कर देंगे टॉपिक पे। काफ़का सर्वर उस टॉपिक को, उसका एक कंज्यूमर बनेगा, दूसरी एप्लीकेशन कंज्यूमर को लिसन कर रही होगी, ठीक है, और वो क्या कर रही होगी कि वो डीबी के अंदर जो है वो अपडेट कर रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या इन रियलिटी कि अगर 10 रिकॉर्ड प्रोडक्ट के राइट डीबी में पड़े हुए, तो 10 ही रिकॉर्ड रीड के अंदर भी होंगे, तो वन बाय वन होंगे। लेट सपोज वहाँ एक इंसर्ट हुआ तो यहाँ इंसर्ट हुआ, वहाँ अपडेट हुआ तो फिर यहाँ अपडेट हुआ। तो बेसिकली एक कंप्लीट रेप्लिकेशन बन रही होती है। तो ये जब काफ़का को मैसेज रिसीव हो रहा होगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा ये अपडेट का इवेंट है या रीड का इवेंट है। आप इवेंट टाइप भी भेजेंगे और फिर उसके बाद आप अपने ही डीबी में उसको अपडेट कर रहे होंगे। तो दोनों अलग अलग डीबी हैं लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी होगी। और इस डायग्राम का जो लिंक है, इसकी जो कोड के रेफरेंस है वो मैंने लगा दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।